नमस्कार, स्पोर्ट्स आवर देख रहे हैं आप। मैं हूं केशव। पिंक बॉल टेस्ट में भारत की स्थिति तो खराब है ही, लेकिन जिस तरीके का जो वहां पर प्रदर्शन और जिस तरीके का वहां से खबरें सामने आ रही हैं वो भी काफ़ी वायरल हो रही हैं, उस पर भी काफ़ी चर्चा हो रही है। जिस तरीके का प्रदर्शन भारतीय टीम का है उस पर तो आलोचना हो ही रही है कि भारत का प्रदर्शन किस तरीके का। भारतीय बल्लेबाज एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों के सामने घुटने टेकते नजर आ रहे हैं। और दूसरे टेस्ट में ऐसा लग रहा है कि हम हार की ओर बढ़ रहे हैं। 5 विकेट हम गंवा चुके दूसरी पारी में भी, अभी भी 29 रन से पीछे हैं। लेकिन अभी हम बात भारत के स्कोर कार्ड पर, भारत के प्रदर्शन पर नहीं करेंगे। सिराज और जो ऑस्ट्रेलिया में जो घटनाक्रम हो रहा है, जिस पे चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पर, उस पर करेंगे। हुआ ये कि जो दूसरी पारी चल रही थी, ट्रेविस हेड विकेट पर थे और मार्कस लोबसन भी विकेट पे थे। मार्कस लोबसन को ये दिखा कि साइड स्क्रीन से कोई जा रहा है, उसको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। उन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन सिराज अपना फॉलोअप ले चुके थे और उन्होंने उनका एग्रेशन जायज़ था, क्योंकि जब तेज गेंदबाज अपना फॉलोअप ले लेता है और जब वो पहुंच जाता है तो उसे रोकने में तो आसान नहीं होता, उसे एक तरीके से क्रीज पर रोकना एकाएक। तो सिराज का जो गुस्सा था, उन्होंने बॉल फेंका, एग्रेशन, उसकी आलोचना भी हुई कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके का एग्रेशन के बाद स्लेजिंग ऑस्ट्रेलियाई दर्शक कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया वहाँ बैठे एक तरीके से जो नस्लीय हिंसा कर रहे हैं। नस्लीय हिंसा मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के इतिहास है, भारतीय और जो सब कॉन्टिनेंट के खिलाड़ी रहे हैं उन्हें थर्ड वर्ल्ड कंट्री की तरफ ट्रीट किया जाता है। और जिस तरीके के नस्लीय हिंसा बुमराह, चाहे सिराज हो या दूसरे खिलाड़ियों के खिलाफ किया जा रहा है, ये कहा तो ये जा रहा है सोशल मीडिया पर, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, इसकी पुष्टि होनी बाकी है। सोशल मीडिया पर यह भी दावा किया जा रहा है कि भारत के खिलाड़ियों को, बुमराह को ब्राउन डॉग कहा गया है, यानी कि भूरा कुत्ता कहा गया, अगर हम ये कहें तो। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई, मैं फिर से कह रहा हूं इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन सोशल मीडिया की खबरों के माने तो ये कहा गया है कि ब्राउन डॉग कहा गया है। और बुरे तरीके से भारतीय खिलाड़ियों को, बुमराह को, सिराज को एक तरीके से स्लेज किया गया है। अगर हम भारत की दर्शक की बात करें, भारतीय पूर्व क्रिकेटर्स की बात करें, तो हमने एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया, जो सिराज का जो एक व्यवहार था उसको हमने एक पॉजिटिव वे में नहीं लिया। हमने उनको क्रिटिसाइज किया कि नहीं होना चाहिए था। यशस्वी जायसवाल ने जिस तरीके का कहा था कि बॉल कमिंग स्लो, स्टार्क जैसे दिग्गज खिलाड़ी पर कहा था, उनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा और उन्होंने डक पे, मतलब स्टार्क ने उन्हें आउट किया, तो हमने उसकी आलोचना की। भारतीय खिलाड़ियों, जो पूर्व क्रिकेटर्स हैं, फैंस ने, जो क्रिकेट को पसंद करने वाले हैं, जो मानते हैं कि ये जेंटलमैन्स गेम है, उन्होंने इसकी आलोचना की। और सिराज को भी हमने क्रिटिसाइज किया, यशस्वी जायसवाल को भी क्रिटिसाइज किया। लेकिन जिस तरीके का नस्लीय हिंसा भारतीय खिलाड़ियों पर ऑस्ट्रेलिया के दर्शक, वहां पे जो बैठे लोग थे, उन्होंने किया है, उसकी भी क्रिटिसिज्म होनी चाहिए। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों की, ऑस्ट्रेलिया में जो फैंस हैं, उनका भी कोई व्यवहार खास नहीं रहा है। और उनका एक तरीके से भारत के खिलाफ जो एक नफरती जो तेवर रहा है, नफरती एक सोच रही है, वो आज उभर के सामने आ गया। एक जॉन्स नाम के सोशल मीडिया यूजर्स हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पे दावा किया है कि सिराज और बुमराह को एक तरीके से रेशियली अब्यूज किया, इन्हें उन पर नस्लीय हिंसा की गई और ये कहा गया कि ब्राउन डॉग, बिग मंकी कहा गया है। इन दोनों को ब्राउन डॉग, बिग मंकी कहा गया। इससे पहले इंग्लैंड के ही खिलाड़ी थे, जो मुस्लिम खिलाड़ी थे, मोइन अली, उनको ओसामा बिन लादेन कहा गया था 2015 के एसएस टेस्ट के दौरान। सिराज अगर देखें तो इससे पहले मंकी गेट प्रकरण हो चुका है। हरभजन सिंह और जब कुंबले कप्तान हुआ करते थे, गांगुली कप्तान हुआ करते थे, तो हरभजन सिंह वाले मामले में भी ऐसा कांड हो चुका है जिससे पूरी सीरीज भारत रद्द करके वापस आ गया था। तो ये पुराना इतिहास रहा ऑस्ट्रेलिया के साथ। लगता है ऑस्ट्रेलिया का जो प्रदर्शन रहा है, जो अपना एक सुनहरा उसका अतीत रहा है क्रिकेट का, जब वो खोने लगा है तो फिर से उस स्लेजिंग पे उतारू हो गए हैं। जाहिर सी बात है, हम कहते हैं कि स्लेजिंग एक क्रिकेट का हिस्सा है, एक डोमिनेट करने का हिस्सा। ऑस्ट्रेलिया में ये ऑस्ट्रेलिया की नीति रही है कि वो विरोधियों पर डोमिनेट करने की कोशिश करते स्लेजिंग के जरिए। लेकिन अब जिस तरीके से उनके दर्शक भारतीय खिलाड़ियों पे कर रहे हैं, हम खबर ये आई है कि पुलिस को ये सूचित किया गया, उनको जो दर्शक थे उनको स्टेडियम से बाहर भी किया गया है। लेकिन ट्रेविस हेड की भी खबर सामने आई। ट्रेविस हेड ने भी एक तरीके से अब्यूजिव लैंग्वेज सिराज पे, जब सिराज ने उन्हें आउट करके विदा की, चलता किया, बोल्ड किया उनको, तो क्या कहते हैं, आप स्क्रीन पर फोटो भी देख सकते हैं। अभी ये फोटो देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से, एक तरीके से मतलब अपशब्द भरे कहे सिराज को। तो सिराज का जो एक तरीके एग्रेशन है वो भी जायज माना जाए, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी कर सकते हैं, दूसरे कर सकते हैं, तो सिराज ने क्या किया? फास्ट बॉलर है, जब रनअप ले लेता है तो उसको रोकना काफी मुश्किल होता है। हमने उसकी क्रिटिसिज्म किया, लेकिन जब ट्रेविस हेड भी वैसा करेंगे तो सिराज को क्यों गाली दे भाई? सिराज को गाली देना नहीं बनता है। तो ऑस्ट्रेलिया के पूरा एक इतिहास रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया में इतिहास रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया को उसके आंख में आंख डाल करके बताना जरूरी रहता है कि आप करेंगे तो हम भी करेंगे।
प्रदर्शन अपनी जगह पे है, लेकिन जो व्यवहार की बात है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी का भी कोई अनुकरणीय व्यवहार नहीं रहा है। तो भारत का सिर्फ सिराज को ये कहना मुझे लगता है गलत होगा। आपको क्या लगता है कि सिराज को ऐसा करना चाहिए? ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों का जो व्यवहार रहा है कैसा रहा? आपको क्या लगता है कि उनमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है जो हम सिराज को क्रिटिसाइज करें? अगर उनमें नहीं है तो हम सिराज को क्यों क्रिटिसाइज करें? आपको क्या लगता है? जो भी लगता है कमेंट बॉक्स खुला हुआ, कमेंट बॉक्स में हमें बताएं क्या आपकी राय। हम अगले वीडियो में जरूर आपको इसको शामिल करेंगे। धन्यवाद।